माँ, इस सर्दियों की रात में तुम मुझे तालाब के किनारे क्यों ले आए? जब मैंने अपने बेटे अपूर्वा की बात सुनी तो मैंने कहा, इस बच्चे के बारे में मत बोलो। यदि कोई सुन ले तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मेरे बेटे अपूर्वा ने मेरी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर मुझसे फिर पूछा, अच्छा माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो बस यही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने अशुभ को देखा और कोमल स्वर में उससे पूछा, बेबी, क्या तुम आज मेरे साथ काम कर सकती हो? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ काम करें। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कुछ देर के लिए चुप हो गया। मैं अद्भुत चीजों को देख रहा हूँ। मेरा बेटा कुछ देर तक चुपचाप मेरी ओर देखता रहा और मुस्कुराते हुए मेरे साथ था। नमस्ते मेरे कॉलर दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमेशा की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगा। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पानी भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। तो ज्यादा बात किए बिना आइए कहानी पर वापस चलते हैं। मैं रहना रॉय हूँ। मैं 38 साल का हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति और बच्चों के साथ गांव में रहती हूँ। मेरे पति पेशे से किसान थे। मेरे पति का नाम समुद्र तट है। मेरी शादी मेरे पति समुद्र तट से छोटी उम्र में हुई थी। मैं बचपन से ही पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता मुझे ज्यादा दूर तक पढ़ाई नहीं करा सके। अच्छे बर्तन पाने के बाद वे बिना हाथों काम नहीं करना चाहते थे और इसीलिए मेरी शादी समुद्र तट से हुई। बीच बहुत अच्छे दिमाग वाला आदमी है। वह हर समय मेरी देखभाल करता है। मैं भी अपने पति बीच का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उसका ध्यान रखता हूँ। लेकिन दिन के अंत में मेरे बीच एक शून्य भर जाता है। इस शून्यता का कारण मेरा पति स्वयं समुद्र तट है। समुद्र तट से मेरी शादी के बाद से ही हमारे घर में कमी देखी गई है। पैसों की कमी सबसे बढ़कर है। मेरे पति समुद्र तट परिवार के लिए धन जुटाने हेतु शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही मैं समुद्र तट शहर में चला गया, मुझे अकेलापन महसूस हुआ। इस बीच मेरा बेटा अद्भुत है और मेरी गोद में आ गया। मैं अपने बेटे अपूर्वा के बारे में किसी भी तरह से दिन प्रतिदिन बात करता रहता हूँ। मेरे पति समुद्र तट ने हमारे परिवार के लिए धन जुटाया है। हालांकि अब उसके पास मुझे देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मैं कभी भी अपने पति को इस तरह खोना नहीं चाहती थी। मैंने समुद्र तट को बहुत समझाया कि वह घर वापस आ जाए और फिर से कृषि कार्य शुरू कर दिया। लेकिन समुद्र तट ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि अब उसके लिए कृषि कार्य करना संभव नहीं है। वह अब खेती का काम नहीं करना चाहता। उसे शहर के बड़े कार्यालय में नौकरी मिल गई और वह या तो उस कार्यालय में नौकरी करके ही ठीक है, जहां मेरे पति ने समुद्र तट पर मुझे घर लौटने के संबंध में सीधे मना कर दिया। वहां उसे बार बार एक ही बात कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक आह भरी और अपना जीवन जीने लगा, सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरा छोटा बेटा बहुत बड़ा हो रहा है। इस दिशा में मेरे और मेरे मन के बीच उदासी फैल रही है। मैं अपने मन की पीड़ा के बारे में किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। इसलिए मैंने अपने मन की बात को हर समय दिमाग में ही छोड़ दिया। मेरा बेटा अपूर्वा अभी अभी स्कूल से बाहर आया है और कॉलेज जा चुका है। वह अपने पिता के समुद्र तट की तरह ही खूबसूरत दिख रही है। शानदार चलने से लेकर बोलने तक सब कुछ मेरे पति बीच के साथ बिल्कुल मेल खाता है। अपूर्वा मुझे बहुत सम्मान देते हैं।
एक शब्द में मैं जो आदेश देता हूं वह अद्भुत है। अपूर्वो तो ऐसा ही करता है। माँ की सेवा करना परम धर्म है। यह बात मेरे बेटे को देखकर ही समझ में आती है। मैं यह देखकर बहुत खुश हूं कि भगवान ने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं। मुझे सुबह से लेकर शाम तक इस दुनिया का सारा काम करना पड़ता है और शाम के बाद से मैं अपने बेटे अपूर्वा को पढ़ाई सिखाने में समय लगाता हूं। कुल मिलाकर कल मेरा दिन अच्छा चल रहा था। बीच हर महीने एक दिन के लिए घर आता है। यह मेरा जीवन था। मैं रोज की तरह आज और दोपहर में अपना सारा काम पूरा करके अपने घर पर लेटकर आराम कर रहा था। हल्की सी ठंड है। मैं बचपन से ही सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अतिरिक्त सर्दी के कारण मुझे अधिक नींद आती है। मैं दोपहर के समय अपने कमरे में लेटकर काफी देर तक आराम करता रहा। आराम के एक चरण में अचानक मेरी नींद टूट गई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने खुद को देखा। जब मैंने अपनी पलकें फैलाकर देखा तो मैं चौंक गया। मैंने अपनी पलकें फैलाकर देखा तो मेरा बेटा अपूर्वो मेरे बगल में बैठा था और मेरी ओर एक नजर से देख रहा है। मैंने अपने बेटे अपूर्वा को मेरी ओर इस तरह देखते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपूर्वा से पूछा, किरी अपूर्वा बेका तू मेरे घर में है, कुछ तो बोलो। मेरी बात सुनकर उसने अद्भुत मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, नहीं तो मैं ऐसी कोई बात कहने नहीं आया। दरअसल माँ तुम्हें देखना चाहती थी। तो आर की असलम, आपकी नींद क्या हो गई है? मैंने अपूर्वा से कहा, हम सो गया। तुम अब जो हो। मैं तरोताजा होकर आ रहा हूं। यह कहकर मैंने अपूर्वा को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहा। अपूर्वा और मेरे शब्दों के अनुसार मेरे कमरे से बाहर चले गए। इन दिनों कुछ भी असाधारण बात मेरे लिए समझ में नहीं आ रही है। लड़का कैसा हो गया? वह पूरे दिन अपने ही घर में पड़ा रहता है और वह समय घर के बाहर आता है। तब तक तो वह मुझसे बात करने आया था। मैं यह नहीं कह रहा कि जो मुझसे बात करने आता है वह अच्छा नहीं होता, लेकिन एक आदमी पूरे दिन अपने घर के बीच में कैसे रह सकता है, यही बात मेरे दिमाग में नहीं आती। जब मेरा अद्भुत बेटा मेरे कमरे से बाहर चला गया तो मैं फ्रेश होने के लिए निकल पड़ा। मैं तरोताजा हो गया और अपूर्वा को बुलाया। हालांकि मुझे कोई भी अद्भुत शब्द नहीं मिला। सोचा कि शायद वह घर से बाहर चला गया है। मैंने उसे फोन किए बिना ही हमारे बगल वाले घर की भाभी से थोड़ी बात करने के लिए चला गया। दोपहर में थोड़ी देर तक बातचीत न करने से मेरा मन अच्छा नहीं लगता। मैं अगले घर की भाभी के पास जाकर बैठ गया तो बगल वाली भाभी ने मुझसे पूछा, अरे रोक्साना बॉडी, क्या बात है? आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत अधिक सुंदर लग रही हो। मिथिला बॉडी की बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया और मैंने उससे कहा, अरे भाभी तुम क्या कहते हो या नहीं? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मिथिला बॉडी ने मुझे आश्चर्यचकित करते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपका बेटा पहले से बेहतर हैंडसम है। उसके साथ काम करना या नहीं? मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने बॉडी से कहा, तुम इन सब बातों की बात कर रहे हो बॉडी? मेरे बेटे पर बिल्कुल भी नजर नहीं डालेंगे। लड़का दिन प्रतिदिन मेरे लिए सूख रहा है। वह ठीक से खाना भी नहीं चाहता। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, बॉडी ने कहा, बताओ क्या? अद्भुत को देखकर ऐसा लगता है जैसे जिम में जाने वाले बॉडी बिल्डर। मैंने सोचा कि शायद आप उसके साथ काम भी कर सकते हैं, इसलिए इसे ऐसा ही देखना पड़ा। मैंने बॉडी से कहा, नहीं बॉडी, मैं अपने बेटे के साथ कोई काम नहीं करता। वह पूरे दिन अपने घर में ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक आदमी पूरे दिन घर में कैद कैसे रह सकता है। इसके अलावा क्या वह अपनी ही उम्र के लड़कों के साथ घूमना और बातचीत करना नहीं चाहती है? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मिथिला बॉडी ने कहा,
जब अपूर्वा किसी और के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती तो उसे जोड़े नहीं, उसके साथ अपना काम भी करो। इससे उसका शरीर और मन दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा इससे आपको भी लाभ होगा। ऐसा कहकर मिथिला बॉडी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं परेशान होने लगा हूं। मैं उससे कुछ नहीं कह सकता था, भले ही मुझे इससे परेशानी हो रही थी। मैंने बॉडी से ज्यादा देर तक बात नहीं की। मैं बाउदी के घर से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। आज मेरा सिर कैसा है? ऐसा लगता है जैसे मेरा सिर भारी हो गया है। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मेरा अद्भुत बेटा मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे चिंतित देखकर उसने पूछा, माँ, ऊपरी आंखों का चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? आपका क्या हुआ? मुझे सच बताओ माँ। मैंने अपने बेटे अपूर्वा को परेशान होते देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर अशुभ ने कहा, नहीं माँ, आपके साथ कुछ हुआ है। मुझे बताओ, तुम सच में नहीं हो माँ, क्या हुआ? मैंने अशुभ बात सुनकर भारी आवाज में कहा, बेबी, तुम हर समय इतने सारे सवाल क्यों पूछती रहती हो? मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर भी आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरी भारी आवाज में जो कुछ मैंने कहा, उसे सुनने के बाद मेरे बेटे ने अद्भुत रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने उस खूबसूरत चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल दिया। मैं अपने कमरे की ओर आया और बिस्तर पर बैठ गया। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मिथिला बॉडी की बातें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मैं मिथिला बॉडी की बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने घर में बैठकर मिथिला बॉडी के बारे में सोचता रहता हूँ। लगभग 30 मिनट तक मिथिला बॉडी के बारे में सोचने के बाद मैं उठ बैठा। मेरा पानी चला गया है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बेटे अपूर्वा के बारे में बात करे। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने घर में बैठकर कुछ काम करने लगा। मैंने खान के साथ घंटों काम करने के बाद मेरा मन शांत हो गया। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। रात के समय मैं और मेरा बेटा एक साथ बैठकर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मैं लगभग हर समय अपने बेटे अपूर्वा के साथ बैठकर बातें करता रहता हूँ। मुझे कहानी लिखने की दृष्टि पसंद है। मैं अपने बेटे अपूर्वा के साथ बैठकर काफी समय तक बात करने के बाद मैंने मधुर स्वर में अपूर्वा से पूछा, बेबी, क्या तुमने मुझ पर घमंड किया है क्योंकि मैंने दोपहर में तुमसे इस तरह बात की थी? मेरे सवाल के जवाब में मेरा बेटा अद्भुत मुस्कुराता है और कहता है, नहीं माँ, मैं तुम पर क्यों घमंड करूं? इसके अलावा हो सकता है कि उस समय आपका मन अच्छा न रहा हो, इसलिए आपने मुझे इस तरह से बात करते हुए सुना है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी माँ। मैंने अपने बेटे अपूर्वा की बात सुनी और अपना हाथ अपूर्व के सिर पर रखकर धीरे से अपूर्व के सिर को थपथपाया और कहा, तुम वास्तव में एक पागल नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह अद्भुत ढंग से मुस्कुराई। मैं कुछ और समय तक अपूर्वा के साथ बैठकर बात करने के बाद अपूर्वा अपने घर की ओर चला गया। जैसे ही अपूर्वा अपने घर की ओर चला गया, मुझे खजूर के पेड़ का रस खाने का मन क्यों हुआ। दरअसल अब सर्दी का समय है और इस सर्दी में खजूर के पेड़ का रस पीना किसे पसंद नहीं आता। मैं और विजन ताड़ के पेड़ का रस खाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ताड़ के पेड़ नहीं है। हमारे तालाब के किनारे एक ताड़ का पेड़ है, लेकिन इससे इतनी रात तक रस कौन लाएगा। मैं अपने मन में इन राखों के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा हुई है। फिर मैं जो भी करूँ, तालाब के किनारे जाकर ताड़ के पेड़ से रस लाऊंगा। मैं बैठकर उठ गया और सीधे अपने बेटे के शानदार घर की ओर चल पड़ा।
मैं अपने बेटे अपूर्वा के घर के सामने आया और अपूर्वा को साथ लेकर तालाब के किनारे चला गया। मेरा बेटा अद्भुत है, हालांकि उसे यह नहीं पता कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। मैं अपूर्वा को अपने साथ लेकर हमारे तालाब के किनारे खड़ा हुआ और मेरे बेटे अपूर्वा ने मुझसे पूछा, माँ, इस सर्दियों की रात में तुम मुझे तालाब के पास क्यों ले आई? जब मैंने अपने बेटे अपूर्वा के बारे में सुना तो मैंने कहा, इस बच्चे की बात मत करो। यदि कोई सुन ले तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मेरे बेटे अपूर्वा ने मेरी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर मुझसे फिर पूछा, अच्छा माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो बस यही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने अशुभ को देखा और धीमी आवाज में उससे पूछा, बेबी, क्या तुम आज मेरे साथ काम कर सकती हो? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ काम करें। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कुछ देर के लिए चुप हो गया। मैं अद्भुत चीजों को देख रहा हूँ। मेरा अद्भुत बेटा कुछ देर तक चुपचाप मेरी ओर देखता रहा और मुस्कुराते हुए मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे और मैंने एक साथ मिलकर तालाब के किनारे ताड़ के पेड़ से रस निकाला। मैं और अपूर्वा जूस तालाब के घाट से सीधे घर वापस आए। मैं और मेरा बेटा अद्भुत खजूर का रस लेकर अपने घर वापस आए और एक साथ बैठकर खजूर के रस का आनंद लिया। सच कहूँ तो मुझे आज अपूर्वा के साथ तालाब के किनारे जाकर खजूर का रस लाने की दृष्टि पसंद आई। जैसे ही मैं और अपूर्वा रस खा रहे थे, मेरे बेटे अपूर्वा ने मुझसे पूछा, माँ, क्या आप खुश हैं? मैंने इस अद्भुत प्रश्न पर हंसते हुए कहा, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा क्या मैं आपके जैसे आदर्श बच्चे की माँ बनकर खुश नहीं रह सकती? जैसे ही मैंने बात समाप्त की, अपूर्वा और मैं एक साथ बैठ गए और काफी समय तक बातचीत की। सच में आज अगर मेरा बेटा अशुभ मेरे पास न होता, लेकिन शायद मैं कभी भी इतना खुश नहीं हो पाया। मेरा बेटा अद्भुत लड़का नहीं बनता, अद्भुत तरीके से मेरी देखभाल करता है, जिस तरह से वह मेरा सम्मान करता है। यह देखकर मैं विजन से खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस तरह से मेरे साथ रहे, हर समय मेरा ध्यान रखता है। मैंने अपने बेटे अपूर्वा के साथ कुछ और समय तक बातचीत की, फिर तरोताजा होकर सो गया। जैसे ही मैं अपने घर में पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया, मुझे नींद आ गई। जब मेरा मन शांत रहता है तो मुझे अच्छी नींद आती है, और आज मेरा मन पूरी तरह से शांत है, इसलिए नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा। आज मैं सचमुच दिल से विजन की तरह खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया टिप्पणियों में अवश्य बताएं। प्रिय दोस्तों, मैंने आज का वीडियो यहीं समाप्त किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।